मैं विकास त्यागी आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल एलील। जैसे नाम से पता चल रहा है, मल्टीपल का मतलब है बहुत ज्यादा। हम लोग जानते हैं मेंडल के अकॉर्डिंग देयर इज 1:1 रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड कैरेक्टर। मेंडल के अकॉर्डिंग बेटा क्या था कि एक जीन एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस के लिए कंट्रोल करता है, और ये जो जीन होता है ये दो एलील का बना होता है। ठीक है, ये दोनों एलील सेम भी हो सकते हैं जिनको हम होमोलोगस एलील कहते हैं। दोनों एलील अलग अलग हो सकते हैं जिनको हम हेटेरोजाइगस एलील कहते हैं। और दोनों जो एलील है वो रिसेसिव भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में हम देखते हैं कि कुछ करेक्टर्स की, कुछ लक्षणों की वंशागति दो से ज्यादा एलील के द्वारा कंट्रोल होती है, और इस तरह की फिनोमिनन को ही हम मल्टीपल एलील कहते हैं। जब किसी लक्षण की वंशागति को दो से ज्यादा एलील कंट्रोल करते हैं तो इस तरह की घटना को हम मल्टीपल एलील कहते हैं। समटाइम्स मोर देन टू एलील्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर। दिस टाइप ऑफ फिनोमिनन इज नोन एज मल्टीपल एलील। और इसका एग्जाम्पल है हमारे अंदर पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप, ह्यूमन बींग्स में पाया जाने वाला रक्त, एबीओ ब्लड ग्रुप। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या लक्षण है मल्टीपल एलील के, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो ये मल्टीपल एलील होते हैं, जो दो से ज्यादा पाए जाते हैं, ये क्रोमोसोम्स के ऊपर बहुत पास पास लोकेटेड होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर या जीन एक्सचेंज नहीं हो पाते। एंड द थर्ड वन इज, जितने भी मल्टीपल एलील होते हैं ये किसी खास कैरेक्टर को ही प्रभावित करते हैं। जैसा इस केस में हम देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप रक्त समूह के अंदर 3 एलील होते हैं जिनको हम आई या एल से डिनोट करते हैं। आई जो एलील होता है ये इम्यून रेस्पॉन्स के लिए लिया गया है, जबकि जो एल एलील है ये लैंडस्टीनर के ओनर में लिया गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मल्टीपल एलील में 3 एलील होते हैं, इसीलिए इसको मल्टीपल एलील कहते हैं, क्योंकि दो से ज्यादा एलील यहाँ पर लिए गए हैं जिनको हम आई ए, आई बी, आई नोट से डिनोट करते हैं, या एल ए, एल बी और एल नोट से डिनोट करते हैं। तो इस केस में 3 एलील एबीओ ब्लड ग्रुप के एग्जाम्पल में होते हैं, इसलिए एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील का। लैंडस्टीनर ने बताया कि हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर 4 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, और ये ब्लड ग्रुप एंटीजन की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। एंटीजन ब्लड ग्रुप के अंदर जो आरबीसी होती है उनकी सरफेस पर पाए जाते हैं। अगर किसी मनुष्य के ब्लड के अंदर उसकी आरबीसी पर ए एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर बी एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। इसी तरह से उसके ब्लड का जो प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन है उसके अंदर जो एंटीबॉडी है वो हमेशा एंटीजन के विपरीत होती है। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है तो उसके प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होगी, अगर बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी होगी, और अगर दोनों एंटीजन है तो उसके प्लाज्मा के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके पास कोई एंटीजन नहीं है और उसके पास दोनों एंटीबॉडी होती हैं। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, रक्त का आदान प्रदान करते हैं, तो हमें डोनर जो देने वाला व्यक्ति होता है उसके ब्लड ग्रुप में पाए जाने वाले एंटीजन और लेने वाले जो ग्राही व्यक्ति होता है जिसको ब्लड की आवश्यकता होती है उसके ब्लड में पाए जाने वाले एंटीबॉडी का ध्यान रखना होता है। इस एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ही जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसको हम यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहते हैं, सर्वत्र दाता कहते हैं, क्योंकि इसकी आरबीसी के ऊपर हम देख सकते हैं कोई एंटीजन नहीं होता। इस वजह से इसका ब्लड हम किसी भी अन्य व्यक्ति को दे सकते हैं ताकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ना हो पाए। इसी तरीके से जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसको हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। ये किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती। नीचे जो डायग्राम दिखाया गया है इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये क्रोमोसोम नंबर 9 दिखाया गया है। इसकी ये 2 आर्म है जिसको हमने पी और क्यू से डिनोट किया गया है। ये बीच में सेंट्रोमियर है जो 2 क्रोमेटिड को आपस में जोड़ता है,
और यहाँ पर ये हमारा एबीओ जीन है जो ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए। और ये वो तीनों एलील हैं, एल ए, एल बी, एल नोट। और हम देख रहे हैं कि बहुत पास पास है, तो इसके करेक्टर्स में भी लिखा गया है कि ये बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इनके बीच में जीन एक्सचेंज या क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। आइए अब हम देखते हैं बर्न स्ट्रीम, इसका जो जेनेटिक बेसिस है, कैसे ये काम करती है तीनों मल्टीपल एलील। तो इसके बारे में एक फॉर्मूला है जिसमें हम देख सकते हैं एल ए इज इक्वल टू एल बी ओवर डोमिनेंट एल ओ। हम कह सकते हैं कि जो एल ए एलील है और एल बी ये आपस में बराबर है। बराबर का मतलब है बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, ना तो एल ए एल बी के ऊपर डोमिनेंट है और ना एल बी एल ए के ऊपर डोमिनेंट है। और जेनेटिक्स में इस टर्म को बोलते हैं कोडोमिनेंट। तो हम कह सकते हैं एल ए और एल बी आपस में कोडोमिनेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एल ए एल बी या आई ए आई बी एक साथ आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसका जो जीनोटाइप होगा आई ए आई बी, यानी कि अगर दोनों एलील एक साथ आएंगे तो दोनों अपने आप को शो करेंगे। इसको ही हम बोलते हैं क्या, कोडोमिनेंट। कि जब दोनों एलील आए और दोनों ही अपने आप को शो करें, इसको हम कोडोमिनेंट बोलते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं मैथमेटिक्स में इसको ग्रेटर देन कहते हैं, और जेनेटिक्स में हम बोलेंगे कि ये दोनों एलील आपस में कोडोमिनेंट है और O के ऊपर या नोट एल नोट के ऊपर डोमिनेंट है। यानी कि अगर एल ए एल ओ के साथ आएगा या आई ए आई ओ के साथ आएगा, अगर हम यहाँ पर देखें आई ए आई ओ के साथ आएगा, ऐसे ही अगर आई बी आई ओ के साथ आएगा तो ये O के एक्सप्रेशन को छिपा देगा और उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप केवल ए होगा, O नहीं होगा, क्योंकि ये उसके ऊपर क्या है, ग्रेटर देन है, डोमिनेंट है, प्रभावी है। तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके दो जीनोटाइप हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है n इक्वल टू n प्लस 1/2, वेयर जो n है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलील्स। हम देख रहे हैं इस केस में हमने 3 एलील लिए हैं। ठीक है, मल्टीपल एलील, तो n की जगह हम 3 रखते हैं, तो ये हमारा 3 × 3 + 1/2 12/2 6 जीनोटाइप हमारे निकल के आते हैं। वो कौन कौन से जीनोटाइप होंगे उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जीनोटाइप आई ए या एल ए हो सकता है, और अगर वो O के साथ आता है तो आई ए आई ओ। तो दो जीनोटाइप ब्लड ग्रुप ए के होंगे, ऐसे ही बी के होमोजाइगस आई बी आई ओ, ऐसे ही, लेकिन ए बी का एक ही होगा जब दोनों एक साथ आएंगे। ऐसे ही ब्लड ग्रुप O के लिए भी आई नोट, क्योंकि जो O ब्लड ग्रुप है इसके लिए जो आई नोट एलील है ये रिसेसिव है और ये केवल